हेलो एवरीवन, इस वीडियो में त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अधिक दे रखा है। इसे दो पार्ट में हम वीडियो को लाएंगे। ये प्रथम पार्ट होगा और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको सूत्र अर्थात फार्मूला याद रखना आएगा। अगर याद फार्मूला होगा तभी आप इसको बनाएंगे। और जस्ट हम लगे बनाने तो आप कहेंगे सर आप जस्ट बनाने लगे हैं, कुछ बता भी नहीं दिए हैं, सूत्र के बारे में बताना चाहिए। तो आप सही सोच रहे हैं। पहला टीचर का काम है कि सूत्र पहला बता दे। अगर हम सूत्र आपको बताते हैं तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ कैप्चर होगा और जिसकी मदद आपको मिलेगी। जब हल करेंगे हम तो आपको भी मदद मिलेगी कैसे बनाएंगे। तो पहला इतना आपको टाइम वेस्ट न करते हुए हम पहला इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं सूत्र ही बता देता हूँ। सूत्र क्या है? फार्मूला होता है, ज़्यादा सूत्र नहीं लिखना है, बहुत कम लिख रहे हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कोसेक थीटा होता है। यहाँ tan लगा तो यहाँ सेक होगा, यहाँ कॉट लगा रहता था कोसेक हो जाता। जैसे कि 1 + cot स्क्वायर है तो यहाँ cot स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ कोसेक हो जाएगा। ये भी ध्यान देना है। ये सूत्र याद रखना। कैसे याद रखना? यहाँ 1 + tan है तो tan रहेगा तो सेक रहेगा, यहाँ पर cot रहेगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। इस तरह का एक और फार्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 होता है। और एक फार्मूला और याद करिएगा, sin थीटा गुने कोसेक थीटा, इसका भी मान 1 ही होता है। tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर ये भी 1 है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। एक और फार्मूला है, 6 फार्मूला है, इसको भी याद रख लीजिएगा। जैसे कि sin 90 - a बराबर क्या होता है? cos a, cos 90 - a बराबर क्या होता है? sin a, tan 90 - a बराबर क्या होता है? cot a, cot 90 - a बराबर क्या होता है? tan a, sec 90 - a बराबर cosec a, cosec 90 - a बराबर sec a। तो साइन को किस में चेंज कर सकते हैं? कॉस को किस में चेंज कर सकते हैं? साइन में। और टैन को कॉट में, कॉट को टैन में, सेक को कोसेक को, कोसेक को सेक में चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके बोर्ड परीक्षा बहुत नज़दीक है, इसलिए मैं इसका ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा तो आपके बोर्ड परीक्षा में इसमें से आएगा, बिल्कुल 100% आएगा। ये आप उम्मीद ना करिएगा कि हाँ ये सर बना रहे हैं तो उम्मीद है कि नहीं आएगा, ऐसा नहीं सोचिए। बिल्कुल है, इसी में से MBD गाइड है, इसी गाइड से हमेशा आता है। देखिए यहाँ 2023 में भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को, प्रथम क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो हम ये देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ये शंका देखिए, साइन है और कॉस रहेगा, साइन कॉस रहेगा, माइनस रहेगा ना, इसका मान 0 होगा। आँख मुने ही मार दीजिए, आप देखिए 0 जहाँ है वहाँ आंसर मारते ही चला जाइए। तो आंसर तो हम मार दिए। आप कहेंगे सर जी हम तो आंसर मार दिए, आपको कैसे पता चल गया 0? तो आपका सोच सही है, 0 हमको कैसे पता चल गया, हम 0 ही मारे क्यों हैं? और भी तो ऑप्शन था, उसको नहीं मारे, 0 को मारे हैं। तो आपको यहाँ पर देख लेना, साइन और कॉस माइनस में रहेगा तो 0 मार दीजिएगा। तो ये तो हम आपको ऐसे दिमाग से बताएं, मगर इसका तरीका क्या होता है इसको हल करने का। तो पहला साइन क्या है, 38 और माइनस कॉस 52 है, इसका मान निकालना है। तो हम फार्मूला अभी बताए थे, NCERT का ही बुक है ये। साइन 90 - a, साइन को चेंज करना है तो किस में चला जाएगा? कॉस में। और कॉस को चेंज करना है तो किस में चला जाएगा? साइन में। तो किसी एक को इसमें चेंज कर दीजिए, किसी को एक को चेंज करिएगा, एक ही शक्ल में होना चाहिए। जैसे साइन 38 है ना, साइन और इसको हम साइन में चेंज करना चाहते हैं तो कॉस साइन में जा सकता है, ये तो हमको दिमाग है ना ऑलरेडी। तो आप कहेंगे सर हाँ ये तो बिल्कुल आपको दिमाग है। तो कॉस है तो कॉस लिखिए, 90 में से 52 घटा दीजिए तो कितना आएगा? 38 आएगा। घटा के देखिए, आपको नहीं है तो देख लीजिए यहाँ पर 90 में से कितना घटाना है? 52, तो 52 घटाइए, 10 में से 2 या 8, 8 में से 5 गया 3, 38 हो रहा है। बिल्कुल राइट है, आपने सही घटाया है। देखिए साइन लिखिए, साइन 38 माइनस, अब cos 90 - a का फार्मूला आप यहाँ पर फिर से देख लीजिए। cos 90 - a किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। यहाँ जो एंगल होगा यही एंगल यहाँ पर लेगा, तो जब ये चेंज होगा तो cos किस में चेंज होगा? साइन में। तो साइन कितना हो जाएगा? 38। और देखिए साइन 38 और साइन 38 कट गया तो क्या हो गया? 0। तो ये मैंने समझाया और समझाने के थ्रू में आप ये समझे हैं।
देखिए कॉस 90 माइनस थीटा जब चेंज होता है तो साइन थीटा में हो जाता है, यहाँ थीटा है तो साइन थीटा लेगा। ये फॉर्मूला में ऑलरेडी पहले ही हम बता दिए हैं। देखिए एक मरतबा और एनसीईआरटी का बुक है, आप देख सकते हो। कॉस 90 माइनस ए है तो यहाँ ए लिखाएगा, यहाँ थीटा है तो थीटा लिखाएगा, यहाँ जो एंगल लिखाएगा वही यहाँ पर एंगल आएगा। ये ए जो है एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन इसमें कौन हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा बी ऑप्शन में दे रखा है। अब देखिए ये सी वाला, देखिए ये सी वाला है ना, आपको देखते ही आपको है ना 3 का सी ऑप्शन मारना पड़ेगा। ये देखते ही आंसर मार दीजिए, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। आप कहेंगे सर जी केवल आप इसको मार दीजिए, वो आंसर मार दीजिए, ये आंसर बना के तो बताइए। चलिए आपने सही बोला, ये तो हम बात आपका पसंद करते हैं, तो इसको आपको बनाना पड़ेगा। इसमें देखिए यहाँ माइनस है, क्या है माइनस है, और कॉस थीटा है तो कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिखिए। इसको है ना हमको रूट से बाहर निकालना है, तो हमको क्या करना होगा, ये जो है तो वो हमको लिख लेना है पहला। ये तो मैंने काम कर दिया, इसको रूट को और बड़ा कर देंगे। देखिए इसका है ना प्लस है, इसके ऑपोजिट मतलब प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस। तो माइनस के ऊपर नीचे संख्या तो ही रहेंगे, केवल माइनस आ जाएंगे, ऊपर नीचे माइनस होंगे, गुना कर दीजिए। तो इसमें गुना करेंगे तो 2 होगा, 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये होल हो जाएगा। होल का मतलब हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख दीजिएगा। जैसे 2 गुने 2, ये कितना है 2 है तो 2 स्क्वायर लिख देते हैं, यही वही बात हुआ है। ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो 1 का वर्ग, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। तो 1 का वर्ग 1 ही हो गया, माइनस बी स्क्वायर। तो बी का कौन जगह, बी पर कौन है, कॉस है, तो कॉस का स्क्वायर कर देंगे। एक मरतबा और लिख दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। यहाँ पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। 2 का क्या वो निकलेगा, एगो निकलेगा। इसमें भी साइन थीटा 2 है तो एगो निकल जाएगा। अलग अलग पार्ट करिए, 1 बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा। देखिए 1 बाई साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा माइनस कॉस बाई साइन, कॉस बाई, जब कॉस थीटा बाई साइन थीटा एक फार्मूला होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये भी याद रखना होगा। इसका फार्मूला होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो इसमें है ना इसका कॉट थीटा फार्मूला हो जाएगा। ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये कॉट थीटा है। ये कहाँ ऑप्शन में दिया था, सी ऑप्शन में दिया था, तो सी मार दिए थे। कह रहा है कि इसका मान निकालिए। देखिए कॉसेक कॉस 60 का वैल्यू आपको वो सारणी में याद रखना होगा। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। आई प्लस 1 है तो 1 लिख दिए, अब बाई तो बाई लिख दिए। कॉस 60 का वैल्यू भी 1/2 होता है, माइनस का माइनस। देखिए एक में और 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। कितना होगा, 3/2। और 1/2 में से -1/2 कटाइए तो -1/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया। अब 3 में -1 से भाग देंगे तो क्या होगा, -3 होगा। तो ये -3 ऑप्शन कहाँ दिया है, डी में, तो डी में मार दीजिएगा। ऑप्शन डी है तो डी ही लगाइएगा। यहाँ पर देखिए इसका मान निकालने के लिए कह रहा है तो 2 है, और देखिए 2 दोनों में कॉमन है कि नहीं। देखिए 2 और 2 दोनों में कॉमन है। देखिए इसमें भी 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है, तो उसको कॉमन कहते हैं। तो कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा साइन स्क्वायर 63, इसमें क्या बच जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 27 है। प्लस यहाँ देखिए प्लस 1 है तो 1 बाहर लिख देंगे, बाई लिखेंगे। इसमें भी देखिए 3 कॉमन है दोनों में, दिख रहा है ना, 3 दिख रहा होगा, तो 3 कॉमन लीजिए। तो इसमें बच जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। आइए देखिए -2 है ना, तो -2 बाहर लिख दीजिएगा। अब देखिए 2 लिख दीजिए, किसी को एक को चेंज कीजिए, या तो इसको रहने दीजिए तो साइन स्क्वायर 63 है तो रहने दीजिए। अब प्लस साइन को चेंज कीजिए तो साइन स्क्वायर है ना 90 में से 27 घटा दीजिएगा तो 63 होगा। कितना होगा, 63। 90 में 27 घटा के देखिए 63 आएगा। बाहर में 1 है तो 1 लिख दीजिए, 3 लिखिए। इस यहाँ पर कॉस को चेंज कीजिए तो कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए, 90 में से 17 घटाएगा तो 73 आएगा। यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर 73 है तो 73 लिखिए।
क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट, बाहर में -2 है तो -2 लिख दीजिए। अब 2 लिखिए, साइन स्क्वायर क्या है 63 प्लस का प्लस साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा। जब ये चेंज होता है किस में चेंज होगा कॉस में होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ कॉस लिख देंगे, थीटा का स्थान पर कितना है 63 है तो आप 63 लिख देंगे। अब बाहर में क्या है +1 है तो 1 लिख दीजिएगा। यहाँ क्लोज कर दीजिएगा, चाहे तो आप बड़ी ब्रैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दीजिए। यहाँ cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा। ये आपको ये भी फार्मूला याद रखना होगा। तो ये जब चेंज होगा तो किस में होगा साइन में, तो साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर लिख दिए। यहाँ 63 है तो 63 आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 73 है तो 73 लिख दिए, -2 है तो -2 लिख दीजिए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, क्या होता है वैल्यू बोलिए 1 होता है। तो 1 2 में 1 से गुना करें तो क्या होगा 1, +1 है तो 1 लिख दीजिए। यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, और 1 में 3 से गुना करें तो 3 हो जाएगा, -2 है तो 2 लिख दिए। अब यहाँ 2 1 1 तो कितना हो गया 2, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 भाग देंगे तो 2। तो ये 2 ऑप्शन आपका यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर 3 आंसर में बता रहा है। आपको एक मतलब चेक कर लेना होगा कि कहीं गड़बड़ तो हम नहीं कर दिए। तो यहाँ पर बिल्कुल है ना, यहाँ पे आपको 2 ना होगा। देखिए यहाँ पर 2 है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब गुना करेंगे तो कितना होगा, नहीं फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, और 1 में 2 से गुना कर रहे हैं तो 2 ना होगा यहाँ पर, समझ रहे हैं ना। तो ये 2 है +1 है तो 1 है, यहाँ पर तो 1 हो गया, 1 में 3 से गुना तो 3 हो गया, माइनस का माइनस तो 2 1 3 तो 3 ना होगा, 3/1 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 में होगा। तो 3 ऑप्शन कहाँ दिया है डी में दिया है, 3 ऑप्शन डी में है तो डी में लिख दीजिएगा। क्वेश्चन 6 देखें, इसमें दिया है कि tan थीटा बराबर 15/8 दिया है। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो इसमें 15 बाई कितना दिया है 8 है, तो p का मान क्या हो जाएगा, p का मान 15 हो जाएगा। इसी तरह बेस का मान कितना, बेस मतलब b को बोलते हैं आधार जिसे बोलते हैं, तो वो 8 हो गया। तो मुझे हाइपोटेनियस चाहिए, तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये परपेंडिकुलर कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 15 का वर्ग कितना होता है 225, 8 का वर्ग कितना होता है 64, इसको जोड़िए 5 4 9 6 2 8 2 के 2, ये 17 है, 17 का वर्ग 289 होता है। तो ये क्या है ना वर्गमूल है, जब निकलेगा तो 17 निकलेगा। अब मुझे यहाँ कह रहा था साइन थीटा का मान निकले, तो इजीली है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब। तो लंब यहाँ पर तो कितना है परपेंडिकुलर को p बोलते हैं, तो लंब कितना है 15 है तो 15 लिख देंगे, और कर्ण कितना है 17 तो 17 लिखेंगे। 15/17 ऑप्शन कहाँ है, ये ऑप्शन सी में दिया है। एक और देखिए tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 6 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर का मान निकालिए। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कह रहा निकालने के लिए। तो जानते हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के रूप जैसा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab, तो 2ab लगा दीजिएगा। ऐसा सूत्र है तो इसको ऐसे के रूप में लेंगे, तो क्या होगा tan थीटा माइनस प्लस है तो प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर -2ab। तो 2ab का मतलब क्या है, इसमें a के स्थान पर tan थीटा है और b के स्थान पर कॉट थीटा है, लिख दिए। और tan थीटा कॉट थीटा का मान 6 है तो 6 लिख देंगे, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, -2 है तो 2 कुछ नहीं रहता, 2 के बाद तो गुना माना जाता है। और tan थीटा गुने कॉट थीटा का वैल्यू 1 दिया है। देखिए tan थीटा कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ पर दे रखा था 6, तो इसलिए मैंने 6 लिखा है, उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। 6 का वर्ग 36, 2 1 2, तो 36 में 2 जाएगा तो कितना होगा 34 हो जाएगा। तो 34 ऑप्शन में कहाँ दिया है, तो ये आपको ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी में मार दीजिएगा। ये देखिए आपको समझना होगा, ये कॉस ये 32 है और ये कॉस 58 का मान निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, इनमें सत्य कौन है। तो देखिए कॉस का मान 0 से कॉस
90 की ओर जाते हैं ना तो cos 0 का मान 1 दे देता है और cos 90 का मान क्या होता है 0 दे देता है। तो इसका अर्थ है कि cos का एंगल बढ़ने से है ना मान कम देने लगता है। एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्या होगा मान कम देगा। तो यहाँ पर आपको ये एंगल क्या हो रहा है ये कम है, ये एंगल क्या है ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा एंगल रहेगा तो मान कम ना देगा। कौन मान कम देगा cos 58 और कम अब मान ज़्यादा कौन देगा कौन cos 32 ज़्यादा दे देगा आई कम देगा। तो ज़्यादा कौन हो जाएगा x का वैल्यू निकल जाएगा, y का वैल्यू कम आ जाएगा। तो बड़ा कौन होगा y से बड़ा x होगा। समझ में आ गया। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा ए हो जाएगा। इसको दूसरे तरीका से भी समझ सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा ये cos कितना है cos 30 के नज़दीक है, 32 किसके नज़दीक है cos 30 के। और cos 30 का वैल्यू कितना है तो cos 30 का वैल्यू आप बोल सकते हैं कि सर cos 30 का तो वैल्यू आप याद करवा दिए थे √3/2 होता है। ठीक है। आई cos कितना है cos 58 किसके नज़दीक है cos 60 के। तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2। तो बड़ा कौन हो सकता है तो बड़ा हाई होगा, छोटा कौन होगा ये होगा। तो ऐसा भी बस समझिए कि क्योंकि cos 30 का मान क्या होगा बड़ा हो जाएगा, cos 60 का वैल्यू छोटा हो जाएगा। तो x से बड़ा कौन हो जाएगा y। तो ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे देखिए करा थीटा का वैल्यू 45 है तो tan लिखिए ए स्क्वायर है तो स्क्वायर 45 थीटा के स्थान पर 45 रखिए 1/1। साइन का साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा के स्थान पर कितना रखिए 45 तो 45 लिखिए। tan 45 का मान क्या होगा 1। tan 45 का मान क्या होता है 1। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए 1/। साइन 45 का मान कितना आता है तो साइन 45 का मान 1 है तो 1 लिखिए। 1 का 1 1 का वर्ग 1 ये 1 तो 1 रहने दीजिए 1 का वर्ग 1 भाग दीजिए 1 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा 1 ही होगा। तो एक को जोड़ेंगे तो 2 होगा। तो ये ऑप्शन 2 कहाँ है 1 मिनट रखिए। देखिए साइन 45 का मान देखिए गलत रख दिए मान एक मतलब देखिए tan 45 का मान 1 है तो 1 रखिएगा। tan 45 का मान 1 नहीं होता है और प्लस का प्लस रखिए 1 का 1। और साइन 45 का मान 1 नहीं होता 1/√2 होता है। आई पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर डालना पड़ेगा 1 का 1 ये 1 है। और देखिए इसका 1 का वर्ग करेंगे तो 1 है √2 का जब 2 मरतब गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 1 2 डायरेक्ट ऊपर से गुना होगा तो 2 1 है 2 जोड़ेंगे तो 3। तो ये ऑप्शन 3 कहाँ है तो ऑप्शन 3 सी में दिया है। अब इसको देखते ही आप आंसर मार ना दीजिएगा तो आप फिर इसमें तो आपको पूछना ही नहीं। इसका 1 1 जोड़ेंगे तो 2 ऑप्शन कहाँ है सी में है। तो ऐसे ही देख के मार दीजिएगा कि इसका मान पूरा 1 होगा इसका मान 1 होगा। ऐसे देखते ही आपको मारना है। इसको चेंज करके भी बता देते हैं cos है तो cos इसको चेंज करना चाहते हैं cos को तो cos को चेंज करना चाहते हैं तो 90 माइनस 37 को घटा दीजिए तो 37 को घटाइएगा तो 53 आएगा। और नीचे क्या है साइन 53 है तो 53 रहने दीजिए प्लस किसी एक को चेंज करना है। देखिए कॉट को ऊपर वाला हम चेंज करना चाहते हैं तो कॉट रहने दीजिए 90 में से 34 घटाएंगे तो 56 आएगा। कितना आएगा 56। और नीचे कितना है tan 56 है तो tan 56 लिखिएगा। cos 90 माइनस थीटा किसके जब चेंज होगा तो किस में होगा साइन में तो साइन 53 हो जाएगा। अब बाई नीचे क्या है साइन 53 प्लस का प्लस कॉट जब cot 90 माइनस थीटा जब चेंज होगा तो किस में होगा tan में तो tan 56 हो जाएगा। और नीचे क्या है tan 56। देखिए ये कटेगा साइन साइन कटेगा तो क्या होगा 1 ये tan 56 है भी tan 56 है जब कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 तो +1 तो इसको जोड़ेंगे तो एक क्या हो गया 2। तो ये ऑप्शन आपके 2 दिया था जो सी में दिया है। यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर यहाँ पर दिया है 12/5 तो tan थीटा बराबर 12/5 दिया है ना तो tan थीटा बराबर लिखिए 12/5। इस थीटा का tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b तो 12/5 लिखिए। तो p का मान क्या होगा 12 और b का मान कितना होगा 5। यहाँ साइन थीटा का मान बोल रहा है साइन थीटा बराबर तो लम्ब हमको पता है कि 12 लिखाएगा ऊपर। और कर्ण हम साइन थीटा का फॉर्मूला तो लम्ब/कर्ण तो कर्ण हमको लिखेंगे देखिए ऊपर 12 देखिए है कहीं 2 जगह है ठीक है। और नीचे आधार कर्ण हमको पता नहीं है तो कर्ण जब निकालिएगा ना तो एच का वैल्यू होता है लम्ब का स्क्वायर तो लम्ब 12 है आधार कितना है 5 है तो 12 का वर्ग कितना होता है 144 5 का वर्ग 25 इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 4 2 6 13 का वर्ग है 13 का
169 13 का वर्गमूल निकलेगा। 169 का वर्गमूल क्या होता है? 13 होता है। तो हमको एच पता चल गया 13। तो 12/13 ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन 12/13 ये बी ऑप्शन में दिया है। कह रहा है कि आपको tan थीटा बराबर p/q दिया है, तो इसका मान निकालिए। जब इसका मान निकालना ऐसा दे देगा ना, तो हमको tan थीटा बनाना है इसको। तो साइन में किस चीज़ से भाग दे, साइन में कि वो tan बन जाएगा, तो cos से भाग देंगे। अंश और हर में किस चीज़ से भाग दे रहे हैं? तो आप बोलेंगे cos से भाग दे रहे हैं। यहाँ माइनस है, क्यों है तो क्यों लीजिए, cos थीटा है तो cos थीटा। इसके अंश में हम कितना से भाग दिए हैं? cos थीटा से। cos थीटा से इसलिए भाग दे रहे हैं क्योंकि साइन और cos का अनुपात tan हो जाता है, और tan का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ से दिया है, वो प्राप्त हो जाएगा। नीचे भी हर में भी भाग देना होगा, तो p sin थीटा प्लस q cos थीटा। इसके नीचे भी cos थीटा से भाग देना होगा, दोनों में देना होगा जब देना होगा तो यहाँ पर लिख दिए p, आज साइन बाई cos अनुपात करेंगे इस भाग में, एक उन पार्ट में भाग जाएगा। तो साइन बाई cos का फॉर्मूला होता है क्या? tan थीटा। तो tan थीटा लिख दीजिएगा, माइनस का माइनस, q का q, cos बाई cos कट जाएगा तो क्या होगा? 1। तो 1 में q से गुना करें तो q ही हो जाएगा। तो यहाँ p लिखिए, साइन बाई cos का अनुपात करने जाएंगे तो tan थीटा मिल जाएगा। यहाँ q है तो q लिखिए। आई देखिए cos जब भाग देने जाएगा तो cos कट जाएगा, तब बच जाएगा क्या? q। तो q लिख देंगे। अब देखिए p और tan थीटा का मान यहाँ पर दिया है, p/q दिया है। p बाई क्या दिया है? q। माइनस q है तो q लिख दीजिए। tan थीटा का वैल्यू p/q दिया है, प्लस q है तो q लिखिए। अब देखिए ये p से p नहीं, p q ना है, अगर नीचे p रहता था कट सकता था, नहीं कटने वाला है। तो क्या होगा? p² माइनस q। यहाँ पर भी p² प्लस q। अब क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? p²। इसमें क्या होगा? इसके नीचे 1 है, जब भाग देंगे तो क्या होगा? q हो जाएगा। q में q से गुना करेंगे तो q² हो जाएगा। इसी तरह इसका भी बटा का जोड़ करेंगे, तो q में q से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में p से गुना करें तो p² हो जाएगा, प्लस का प्लस। इसके नीचे 1 है, 1 में q से भाग देंगे तो q होगा, और q से q से गुना करेंगे तो q² हो जाएगा। q से q कट गया, तो p² माइनस q² बाई p² प्लस q²। ये ऑप्शन होना चाहिए। तो ये ऑप्शन देख रहे हैं p² माइनस q², ये p² प्लस q², ये डी ऑप्शन में दिया है, तो डी ऑप्शन मार दीजिएगा। ऑप्शन क्वेश्चन 13 में देखिए, 1 + cot स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा गुने, यहाँ कुछ नहीं था गुने। 1 - cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। जानते हैं कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा का फॉर्मूला 1 होता है, नहीं समझे? देखिए कोसेक थीटा गुने साइन थीटा है। आई पर दोनों पर पावर तो ऊपर पावर कर सकते हैं, क्योंकि गुना के रूप में है। अगर जोड़ के रूप में रहता है ऐसा नहीं करते, गुना पे तो ऐसा कर सकते हैं। और साइन थीटा गुने कॉस थीटा का मान क्या होता है? 1। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा। ऑप्शन कहाँ है? 1। ऑप्शन डी में दिया है। अब इसी तरह कोसेक यहाँ पर 57 है, माइनस tan स्क्वायर कितना है? 33 है। तो यहाँ हम क्या करते हैं? कोसेक स्क्वायर 57 है तो 57 लिखिए, अब माइनस tan को चेंज करना चाहते हैं तो tan को रहने देते हैं। 90 में से 33 घटाएंगे तो 57 हो जाएगा। क्या होगा? 57 हो जाएगा। कोसेक 57 माइनस tan, जब 90 माइनस थीटा हो जाएगा तब जब चेंज होगा तो किस में होगा? कॉट में। जानते हैं यहाँ पर स्क्वायर भी दिया था, देखिए स्क्वायर है तो यहाँ पर tan स्क्वायर होगा। तो ये जब चेंज होगा tan तो किस में चेंज हो जाएगा? तो कॉस में, कॉट में। तो कॉट लिख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ 57 है तो 57। तो कोसेक देखिए ये फार्मूला हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1। तो इसका मान कितना हो गया? 1। ये ऑप्शन कहाँ दिया है? 1। ये ऑप्शन बी में दिया है। ये 14 का कंप्लीट हुआ। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है कि इसका मान निकालिए। देखिए 1 तो 1 रहने दिया, tan 45 का मान कितना होता है? 1। और 1 में 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, और नीचे 1 का 1 प्लस का प्लस, tan 45 का मान 1 ही होता है। तो 1 में 1 गया तो 0, 0 में 2 से भागने तो क्या होगा? 0। इसमें किसका मान 0 है?
साइन 90 माने का मान 0 थोड़े होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 का मान 0, तो ऑप्शन आपका बी दिया है। टेन देखिए, टेन 45 का मान कितना होता है, टेन 45 का मान 1 बाई कितना होता है, टेन 45 का मान आपको याद होना चाहिए 1/√3 होता है। चलिए 1/√3 लिख दिए, अनुपात का अनुपात। और टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो टेन 60 का √3 होता है। देखिए इसको सोल्व करना होगा, तो टेन देखिए टेन 45 अनुपात का मतलब बट्टा, टेन 60 है तो टेन 60 लिख, और टेन 45 का मान आपको पता होना चाहिए। तो टेन 45 का मान कितना है, तो आपको टेन 45 का मान 1 है तो 1 लिख दीजिएगा। यहाँ पर 1 नहीं था तो इसलिए गड़बड़ा रहे थे। यहाँ टेन 45 का मान तो 1 है तो 1 लिख दिए, अनुपात का अनुपात लिख दिए, और टेन 60 का वैल्यू क्या है, √3 है। तो ये ऑप्शन 1 अनुपात √3 कहाँ है, 1 अनुपात √3 ऑप्शन सी में दिया है। इसलिए यहाँ मान हमको लगा था कि टेन 30 है, या नहीं टेन 45 है। टेन 45 का मान 1/√रूट कुछ नहीं होता है, टेन 45 का केवल 1 होता है। अनुपात का अनुपात है, टेन 60 का वैल्यू √3 है तो √3 लिख दिए। अब देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो थीटा का जब मान पूछे तो साइन ए को चेंज कर देते हैं, साइन जब चेंज होगा तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा बराबर कॉस थीटा। तो कॉस का वैनिश हो गया, तो 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, थीटा। तो 90 बराबर क्या होगा, थीटा प्लस थीटा हो जाएगा। अब 90 बराबर इसको जोड़ेंगे तो 2 थीटा, तो थीटा का बराबर क्या होगा, 90/2, 2 1 2, 45 दूनी 90, तो 45 थीटा का मान आ रहा है। तो ऑप्शन बी में दिया है। कह रहा है इसका मान बताइए, तो देखिए साइन 30 का वैल्यू तो आपको पता है कि आपको √3/2 होता है, प्लस का प्लस, कॉस 45 का मान 1/√2। देखिए इसको बना ही देते हैं। साइन 30 का वैल्यू आपको पता है कि 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। और कॉस 45 का मान, तो कॉस 45 का मान तो 1/√2 होता है। चलिए टेन 60 का वैल्यू, तो टेन 60 का वैल्यू तो आपको √3 मालूम है। और नीचे क्या है, कॉट, तो कॉट 30 का वैल्यू, तो कॉट 30 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, तो कॉस 30 का वैल्यू √3 होता है। माइनस का माइनस, साइन 45 का मान 1/√2। कॉस 60 का वैल्यू, तो कॉस 60 का वैल्यू तो भाई तो माइनस 1/√2, माइनस है तो माइनस, cos 60 का वैल्यू 1/2। देखिए 1/2 प्लस 1/√2 माइनस √3, ये ऊपर का ज्यों का त्यों लिख दिए, नीचे कॉमन ले रहे हैं माइनस। जब माइनस कॉमन लेंगे तो 1/2 जो माइनस वाला होगा वो प्लस होगा, तो 1/2 प्लस 1/√2 माइनस √3। देखिए प्लस वाला वो जो कॉमन ले रहे थे ना माइनस, तो माइनस तो कॉमन ले लिए, ठीक था। जो कॉमन जब लेते हैं ना तो माइनस वाला प्लस बन जाता है, ये माइनस वाला प्लस बन गया, ये भी माइनस वाला प्लस बन, जो प्लस वाला वो माइनस बन जाएगा। तो हाई वाला दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो ऊपर एक कटा नीचे -1 है तो भाग देंगे तो -1। तो ये ऑप्शन कहाँ है, -1। तो ये ऑप्शन आपको ए में दिया है। क्वेश्चन 19 में देखिए 1/sin थीटा का फॉर्मूला कोसेक थीटा होता है, ये बी ऑप्शन हो गया। ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, तो देखिए साइन थीटा गुने कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है कि नहीं होता है। अब कोसेक देखिए ये साइन थीटा गुना में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, बटा हो जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप बिल्कुल कहेंगे हाँ हो जाएगा। तो 1/sin थीटा यहाँ दे रहा है ऑलरेडी, यहाँ पर इसका वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पर 1/sin थीटा किसके इक्वल है, कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा के इक्वल है। तो कोसेक थीटा बी ऑप्शन में दिया था, इसलिए बी मैंने मार दिया था ऑलरेडी। देखिए सेक थीटा के स्थान पर बी है, तो कोसेक बी इंटू कोस बी, इसका फार्मूला 1 होता है। ये आपको फार्मूला पहले मैंने लिख रखा था, उसमें आप देखिएगा, इससे पहले देखा जो बनाया था ना पहला क्वेश्चन, उसमें उससे पहले ही मैंने बता दिया था फार्मूला, सेक बी इंटू कोसेक बी बराबर क्या होगा 1। कॉट थीटा बराबर 1/√3, तो सेक थीटा का वैल्यू बताइए। तो ये जानते हैं 1/√3 कितना का है, ये कॉट दिया है 1/√3, तो 1/√3 लिख दीजिएगा। और कॉट थीटा लिख दीजिए, कॉट कितना का मान है 60 का है, तो 60 का लिख दीजिएगा। कॉट वैनिश हो गया, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 60, तो 60 तो निकल गया। तो सेक कह रहा है कि आप
थीटा का मान निकालिए। तो थीटा का तो मान मैंने निकाला है कितना है 60, और सेक 60 का वैल्यू मुझे याद नहीं है, तो मुझे कॉस 60 का वैल्यू याद होना चाहिए। तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो इसी को पलट दीजिएगा मान, तो सेक थीटा का वैल्यू दे देगा। तो ये पलट जाएगा तो 2 ना होगा, तो इसलिए सेक 60 का वैल्यू 2 हो जाएगा। ये 2 ऑप्शन में कहाँ दिया है, ये सी ऑप्शन में दिया है, तो सी में मार दीजिएगा। क्वेश्चन 22 में देखिए, 22 में दिया है ए बराबर 45 डिग्री, और तो कह रहा है साइन ए और कॉस ए का वैल्यू। तो साइन ए के स्थान पर 45 रखिएगा, और कॉस ए के स्थान पर क्या रखिएगा 45। और साइन 45 का मान आप जानते हैं ना 1/√2 होता है, और कॉस 45 का मान भी जानते हैं 1/√2 होता है। इसका बटा का जोड़ कीजिए तो √2 का √2 एलसीएम आएगा, तो दोनों सेम रहता है ना, तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 1 + 1 ये जोड़ेगा तो कितना होगा 2/√3। चाहेंगे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, √2 के स्थान पर आप लिख सकते हैं √2 गुने √2, 2 के स्थान पर √2 गुने √2 लिख सकते हैं। नीचे क्या है √2 है, तो √2 से √2 कट गया तो कितना हो गया √2। तो ऑप्शन आप √2 ऑप्शन कहाँ देख रहे हैं, ऑप्शन √2 ए ऑप्शन में देख रहे हैं, तो ए ऑप्शन आपको लगा देना है। आगे नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में आपको क्या दे रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है कि 2 साइन अल्फ़ा बराबर 2 है। तो देखिए साइन अल्फ़ा का मान निकल जाएगा, तो साइन अल्फ़ा बराबर ये गुना है 2, तो इधर जाएगा तो बटा में ना होगा, तो 2/2 हो जाएगा, 2 एकाई 2 और 2 एकाई 2, तो 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। और साइन अल्फ़ा है तो मुझे अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है, तो देखिए अब इसको आगे भी हल करना है। तो यहाँ साइन अल्फ़ा है तो साइन अल्फ़ा रहने दीजिए। ये कितना का मान है साइन में, तो साइन आप कहेंगे 90 का मान है, तो साइन वैनिश कर गया, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो गया 90, तो 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री कहाँ दिया है, डी ऑप्शन में दे रखा था, तो डी मार दीजिएगा। आगे कह रहा है कि √3 tan 2 थीटा -3 = 0। तो थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो थीटा का वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो देखिए माइनस है तो ये दाईं ओर जाएगा तो प्लस ना होगा, √3 tan थीटा बराबर ये 3 हो गया, tan थीटा बराबर 3/√3 हो जाएगा। 3 के स्थान पर हम लिख सकते हैं √3 गुने 3। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का 2 का एगो निकलता है, 3 निकल जाएगा, इसलिए 3 के स्थान पर √3 गुने √3 लिखते हैं। नीचे ऑलरेडी √3 है, ये √3 से √3 कट गया, यहाँ बच गया कितना √3, तो tan थीटा लिख दीजिएगा। ये कितना का मान है, tan 60 का वैल्यू है, और थीटा से थीटा वैनिश कर गया, तो थीटा नहीं tan से tan वैनिश कर गया, तो थीटा का वैल्यू 60 हो गया। तो यही थीटा का वैल्यू आपको बोल रहा था क्या होगा, तो मैंने निकाल कर बता दिया। ऑप्शन ये कहाँ दिया है, ये 1 मिनट, √3 है, और √3 कितना का मान होता है tan में देखिएगा, तो ये tan 60 का ना मान होता है। देखिए √3 से √3 कर गया तो √3 बच गया, तो ये tan 60 का, तो 60 कहाँ दिया, ये ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी में मार दीजिएगा। थीटा थाई के पूरक कोण है, तो इसमें कौन होगा, तो कॉस वैनिश कर गया, तो थीटा बराबर थाई होगा। पूरा कोण का मतलब है कि दोनों कोणों का मान 90 डिग्री होना चाहिए। इसको देखिए, इसको चेंज करेंगे, सेक को चेंज करेंगे तो किस में ले लेगा, इसको चेंज करने कोसेक ले लेगा, कोसेक 90 - थीटा हो जाएगा, बराबर कोसेक क्या है थाई है, तो थाई लिख दीजिए। कोसेक वैनिश कर गया, तो 90 - थीटा बराबर थाई, और ये माइनस नहीं इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा, तो थीटा प्लस थाई बराबर 90। तो ये दो कोणों का मान 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं, पूरक हो गया, एक अर्थ है कि यही आंसर होगा, क्योंकि पूरक यही दे रहा था। साइन स्क्वायर यहाँ लिया है 45 नहीं, साइन 75 है, तो साइन स्क्वायर 75 है तो 75 लिखिए, प्लस साइन स्क्वायर 15 है तो 15 लिखिए। देखिए साइन है तो साइन लिखिए, 90 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 15 बचेगा, तो 15 लिख दीजिए, प्लस साइन स्क्वायर 15 है तो 15 लिखिए। साइन जब चेंज होगा तो कॉस में हो जाएगा, तो कॉस 15 आ जाएगा, अब प्लस साइन स्क्वायर 15। तो देख रहे हैं साइन स्क्वायर
15 को पहले ही दे देते हैं, अब बाद में कॉस स्क्वायर 15 लिख देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना हो गया 1। तो ऑप्शन आप बी में देख सकते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बताया, सेक स्क्वायर थीटा होता है। देखिए ये साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर पूछ रहा है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा अगर थीटा रहता था थीटा रहता दोनों सेम एंगल होगा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा। ये 2 है तो 2 इसके बगल में 2 के बगल में वह गुना होता है, तो गुना इसका वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा के स्थान पर अल्फा है तो इसका मान 1 ही देगा, दोनों से गुना करेंगे 2 इकाई 2 होगा। ये ऑप्शन सी में दिया है तो ऑप्शन सी में मार देंगे। यहाँ पर देखिए इसको आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है। 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो आप लिखिए 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा। 5 कॉमन है तो इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, 5 लिख देंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, तो 5 इकाई 5, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कैसे हो गया 1, तो देख लीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब मुझे है ना ये कॉट को ये 1 रहने देते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा है, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर की जगह पर कितना लिखे हैं 1, यहाँ पर वही काम तो किए हैं, इसका वैल्यू जगह पर 1 लिख दिया, 5 इकाई 5। तो ऑप्शन कहाँ है आपके, ऑप्शन बी में दिया है। 3 अल्फ़ा बराबर 180 डिग्री, तो इससे अल्फ़ा निकालिए, अल्फ़ा का मान 180 बटे गुना है, अल्फ़ा के बगल में क्या है गुना है, तो 3 है तो नीचे चलाया, तो 3 इकाई 3, 3 छक 18, 0 के 0, यानी क्या हो गया अल्फ़ा का वैल्यू 60 हो गया। तो यहाँ पर कॉस अल्फ़ा का वैल्यू कर रहा है, तो कॉस अल्फ़ा के स्थान पर कितना रखना है 60, और कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। ऑप्शन सी में दिया है, कह रहा है कि ए साइन थीटा बराबर 1 और बी कॉस थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा का मान क्या होता है। देखिए साइन थीटा इससे आपको निकाल लीजिए, साइन थीटा का वैल्यू इससे निकल जाएगा। ये 1 है तो 1 लिखिए, ये साइन थीटा के बगल में जस्ट कितना है 1 है, तो 1 बट्टे में चला जाएगा। इसी तरह बी इससे कॉस थीटा निकाल सकते हैं, तो कॉस थीटा लिख दीजिए, ये 1 है तो 1 लिख दीजिए, ये कॉस थीटा के जस्ट वाला क्या है बी है तो वो बट्टा में चला जाएगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू पता चल गया। यहाँ पर क्या कह रहा था टेन थीटा का, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बाई साइन थीटा ये अब बाई कॉस थीटा होता है। और साइन थीटा का वैल्यू हमको पता है कि 1/a दिया है, कॉस थीटा का वैल्यू 1/b दिया है, तो b जाके ऊपर वाला से गुना होगा, b में 1 से गुना करेंगे तो b हो जाएगा, और a को 1 से गुना करेंगे तो a होगा, b/a। ऑप्शन कहाँ है b/a, ऑप्शन b/a, ऑप्शन b/a, ऑप्शन बी में दिया है तो b मारिएगा। 1/√3 किसका मान है, तो साइन 30 का तो ये होगा नहीं, tan 30 का वैल्यू है, क्योंकि tan 30 का वैल्यू ही 1/√3 होता है, ये ऑप्शन बी में है। कह रहा है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x, तो tan थीटा का मान क्या है, तो tan थीटा का जब मान कहेगा ना ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस x माइनस, तो x माइनस इसमें x माइनस नहीं है तो x स्क्वायर माइनस 1/2x, ऑप्शन बी होगा। इसको बनाने में थोड़ा जटिल हो जाएगा, इसलिए थोड़ा समय इसमें ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ देखें, यहाँ पे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन साइन स्क्वायर थाई है, तो साइन स्क्वायर थाई लिख दीजिए, 1 प्लस लिख दीजिए 1, देखिए प्लस है तो प्लस है, क्या है 1 है तो 1 है, बाई है तो बाई लिख दिए। 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर थाई बराबर लिखेगा साइन स्क्वायर थाई है, और 1 सेक है तब ऊपर जाएगा तो क्या होगा कॉस हो जाएगा, स्क्वायर है तो इसलिए कॉस स्क्वायर थाई, साइन स्क्वायर थाई प्लस कॉस स्क्वायर थाई का वैल्यू 1 होता है। ये ऑप्शन ए में दिया है, नहीं समझे फिर से समझाते हैं। साइन थाई है तो लिख दिए, अब 1 है तो 1 लिख दिए, और 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर, यहाँ थाई है तो थाई लगा दिए,
और साइन स्क्वायर यहाँ पर क्या कर दिए, साइन स्क्वायर थाई लिख दिए, अब प्लस का प्लस। और 1/sec का फॉर्मूला होता है, ऊपर जाता है 1/sec का फॉर्मूला क्या होता है 1/sec, तो cos बोलेंगे। और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, एंगल क्या है थाई है तो थाई लगा देंगे। तो साइन स्क्वायर थाई प्लस कॉस स्क्वायर थाई का वैल्यू कितना होगा 1। तो 1 ऑप्शन आपको बता दिए कि ए में है। कह रहा है tan थीटा बराबर 4/3 है, तो साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू बताइए। ऐसा अगर दे रहा है तो साइन थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, नहीं साइन थीटा का फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा तभी बनेगा। तो पहला tan थीटा का वैल्यू कितना है 4/3। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है 4/3। परपेंडिकुलर कितना दिया है 4, बेस कितना दिया है 3। आई साइन थीटा में कर्ण होता है तो इसमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं जिसे एच से सूचित करते हैं। तो इसका निकालेंगे 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो एच तो निकल गया। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब, तो लंब जानते हैं, तो लंब पता है, परपेंडिकुलर को तो लंब बोलते हैं, तो लंब पता चल गया 4। हाइपोटेनियस था, हाइपोटेनियस 5 है तो 5 लिखिए बाई, प्लस है तो प्लस। कॉस थीटा का पर आधार था, आधार कितना है 3 है तो 3 लिख देंगे। हाइपोटेनियस 5 है तो 5 लिखिएगा। दोनों बेस सेम है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 4 + 3 बराबर क्या होगा 7/5। 7/5 ऑप्शन कहाँ है, ये सी में दिया है। आगे देखिए कह रहा है कि सेक स्क्वायर दिया है कितना 10 माइनस कॉट स्क्वायर 80 है, इसका मान पूछ रहा है निकालने के लिए। तो देखिए सेक को तो रहने दीजिए, और 90 में से 10 घटाइएगा तो 80 आ जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर 80 है तो 80 लिखिए। और सेक जब चेंज होगा तो किस में होता है चेंज, कोसेक में। तो कोसेक स्क्वायर है, जब 90 माइनस है ना 80 है तो यहाँ पर क्या आएगा 80 आएगा, माइनस कॉट स्क्वायर 80। और देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर 80 है, दोनों 80 है ना एंगल, तो इसका मान क्या होगा 1 होगा ना, समझिए कोसेक 80 माइनस कॉट स्क्वायर 80 का वैल्यू 1 होता है। तो ये ऑप्शन कहाँ दिया है 1, ऑप्शन ए में दिया है। आगे देखिए साइन थीटा बराबर √3/2 है, तो साइन थीटा बराबर क्या दिया है √3/2 दिया है। ये जानते हैं साइन थीटा बराबर √3/2 कितना का मान है साइन 60 का वैल्यू है, तो साइन 60 लिख दिए। साइन वैनिश हो गया तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया 60 डिग्री। तो मुझे क्या कर रहा था यहाँ पर कोसेक और कॉट, तो कोसेक लिख दीजिएगा, एंगल तो थीटा वैल्यू है ना यहाँ पता, तो थीटा के स्थान पर कितना रखेंगे 60, प्लस का प्लस, कॉट का कॉट, थीटा के स्थान पर कितना रखना है 60 है तो 60 लिख देंगे। अब देखिए कोसेक 60 का वैल्यू आप बताइए कितना होगा। तो कोसेक 60 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3 साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो इसी का ना उल्टा आता है, तो उल्टा कर दीजिए, इसको पलट दीजिए 2/√3। इसी तरह कॉट 60 का वैल्यू 1/√3 होता है, इसका बटा का जोड़ करिए तो 3 आएगा, तो ऊपर वाला जुड़ेगा 2 + 1 क्या होगा 3/√3। देखिए 3 के स्थान पर लिख सकते हैं √3 गुने √3, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या 2 का एगो निकलेगा, क्यों हम लिख रहे हैं 3 के स्थान पर √3 गुने 3, क्यों रूट नीचे है इसलिए लिख रहे हैं। कटने के लिए कट गया तो √3 हो गया। ये ऑप्शन √3 ऑप्शन कहाँ दे रहा है, तो ऑप्शन डी में दे रहा है, ठीक है, तो डी में मार दीजिए। निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है, तो साइन 30 का वैल्यू तो आप जानते हैं कि 1/2 है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 है, दोनों बराबर थोड़े का गलती ना है, ये नहीं होगा। साइन 30 का वैल्यू आपको पता है कि क्या होता है 1/2, और tan 30 का वैल्यू tan 30 का वैल्यू √1/√3, तो ये भी बराबर नहीं होगा। देखिए साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू तो आपको पता है कि 1/2, अब बराबर, और कॉस 60 का वैल्यू भी तो 1/2 ही होता है, तो दोनों बराबर हो गया कि नहीं, तो कौन सत्य होगा सी वाला सत्य होगा। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो ये आप आँख मूंद के बी मार दीजिएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोसेक जब चेंज करेंगे तो 1/sin होगा, जब चेंज करेंगे 1/sin में ये चेंज होगा ना, तो बटा का जोड़ करते हुए कोसेक में आ जाएगा, कॉस थीटा में आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी में मार दीजिएगा। इसको प्रूफ करके साथ आप पूछना चाहें तो प्रूफ भी कर देंगे। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा
होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखिए। इसका 1/sin थीटा हो गया। और कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिखिए। देखिए साइन थीटा है ना, दोनों सेम है तो ऊपर का क्या होगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। देखिए दोनों पर क्या चढ़ेगा 1 - cos थीटा, तो ये स्क्वायर इस पर भी चढ़ेगा, नीचे वाला का भी चढ़ेगा, दोनों पर ना चढ़ेगा तो दोनों पर चढ़ा दिए। अब 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, इसको दो मरतबा लिख सकते हैं। जैसे कि 2 गुने 2 का स्क्वायर है तो 2 गुने 2 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ऐसे ही यहाँ काम कर रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। वो 1 - cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, तो कहीं यहाँ कह सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला a + b इंटू a - b होता है, तो a प्लस इंटू a - b है। तो हाई और हाई कट गया, तो बच गया क्या 1 - cos थीटा बाई 1 + cos थीटा होता है। तो ये ऑप्शन कहाँ है, ये ऑप्शन आपको दिया है बी ऑप्शन में 1 - cos, ये 1 है ना cos थीटा बाई 1 + cos थीटा, ये ऑप्शन बी में दिया था। तो नेक्स्ट वीडियो में और दूसरा पार्ट आएगा तो वो आप देख सकते हैं।